हेलो दोस्तों। नमस्कार। सुप्रभात। वंदे मातरम। समुत्कृष्ट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी की करंट अफेयर की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे। तो 22 जनवरी की बात है तो 22 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 जनवरी को जीवन उत्सव दिवस मनाया जाता है। और 22 जनवरी के दिन ही रामलला के मूर्ति की क्या हुई थी? प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव हुआ था। ठीक है, जो ये एक यादगार के रूप में है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, बहादुर सिंह सांगू, वी नारायण और भुवनेश्वर कुमार। अगर वी नारायण की बात करें तो ये क्या है? इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं। और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं, ये क्या बने हैं? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक डीजी बने हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह 1991 बैच के असम मेघालय कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने विपुल कुमार का स्थान लिया। किसका? विपुल कुमार का। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से हुई थी और 1949 को इसका नाम बदलकर स्थापना तो हुई 39 में और 49 में नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भारत का एक सशस्त्र पुलिस बल है। ये गृह मंत्रालय के अधीन क्या करता है? काम करता है। मुख्य भूमिका है आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना और आतंकवाद और विद्रोह को निपटाना। अर्ध सैनिक बलों के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के डीजी कौन है? श्रीनिवासन है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के डीजी कौन है? पीयूष आनंद। असम राइफल के डीजी कौन है? विकास लखेड़ा। और आईटीबीपी के डीजी कौन है? राहुल रसगोत्रा। और रेलवे सुरक्षा बल के डीजी कौन है? मनोज यादव। और विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के डीजी कौन है? आलोक शर्मा। और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के डीजी कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के डीजी कौन है? आर एस भट्टी। और भारतीय तटरक्षक बल के डीजी कौन है? तो है परमेश शिव मणि। नेक्स्ट सवाल है, अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? बराक ओबामा, जेफ जोसेफ, डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैस। तो किसने ली है भाई? डोनाल्ड ट्रंप ने ली है। किसने ली है? डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है 47वें राष्ट्रपति के रूप में। और बात अमेरिका की जाए तो अमेरिका को व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है और उनका कार्यकाल कितना रहता है? 4 साल का कार्यकाल रहता है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और डोनाल्ड ट्रंप 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे पहली बार। अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को शपथ दिलाई है। किसने? जॉन रॉबर्ट्स। मुख्य अधिकारी जैसे हमारे प्रधान राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसी प्रकार यहाँ के अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश ने जॉन रॉबर्ट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिलाई है? शपथ दिलाई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने? जेडी बेस। ठीक है, इनको भी इन्होंने ही शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह भारत के प्रतिनिधि किसने किया भाई? डॉक्टर एस जयशंकर है, हमारे विदेश मंत्री ने। अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव 2024, रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार कौन थे? रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप। और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कौन थे? कमला हैरिस। तो मूल रूप से क्या भारतीय है। विजेता है डोनाल्ड ट्रंप। कितने इलेक्ट्रॉनिक वोट मिले थे उनको? 312 इलेक्ट्रॉनिक वोट मिले थे। राष्ट्रपति चुनाव में बहुमत का आंकड़ा कितना होता है? 270 इलेक्ट्रॉनिक वोट है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति पद के विजेता कमला हैरिस को कितने इलेक्टोरल वोट मिले भाई? 226 इलेक्टोरेट वोट मिले थे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने। और जेडी वेस, ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में क्या चुने गए हैं। नेक्स्ट, लखनऊ सुपर जॉइंट्स के कप्तान कौन बने हैं? ऋषभ पंत, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और अर्शदीप सिंह। तो कौन बने भाई? ऋषभ पंत बने हैं, लखनऊ सुपर जॉइंट्स के कप्तान बने। और सबसे महंगे खिलाड़ी हैं आईपीएल के। कितने करोड़ के? 27 करोड़ में अब की बार इनकी बोली लगी है। सेकंड नंबर पे श्रेयस अय्यर है जिसका 26.75 करोड़ रुपए की बोली लगी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जॉइंट्स एलएसजी के कप्तान बनाए गए हैं। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल
के भी कप्तान रह चुके हैं। ऋषभ पंत LSG 27 करोड़ और श्रेयस अय्यर को 26.75 करोड़ में, वेंकट ऐसर को KKR ने 23.75 करोड़ में खरीदा। इसमें ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी है। IPL ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। उन्हें लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने 2025 में कितने करोड़ में खरीदा है भाई? 27 करोड़ में खरीदा है। ध्यान रखना, कितने करोड़ में? 27 करोड़ में। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के बारे में, इसका प्रशासक कौन है? BCCI स्थापना कब हुई थी? 2008 में ललित मोदी के द्वारा। सबसे अधिक खिताब जीतने वाली टीम कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। कितने बार खिताब जीता? 5-5 बार। टाटा समूह IPL 2024-28 के लिए टाइटल स्पॉन्सर है। IPL 2024 का खिताब किसने जीता भाई? कोलकाता नाइट राइड ने जीता था। नेक्स्ट है तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन 2025 किस राज्य में शुरू हुआ है? ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर शुरू हुआ भाई? ये ओडिशा में शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ओडिशा में शुरू हुआ। ओडिशा की बात है तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और वहाँ के CM कौन है? डॉक्टर मोहन चरण मांझी। कौन है भाई? मोहन चरण मांझी। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्री का सम्मेलन ओडिशा के कहाँ पर हुआ भाई? कोणार्क में स्टार्ट हुआ है। यह सम्मेलन विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसमें केंद्र और ओडिशा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 11 से अधिक राज्य खनन मंत्री भी शामिल हुए हैं। उद्देश्य महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना भी है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी हमारा कौन है? किशन रेड्डी। प्रमुख सम्मेलन देख लेते हैं। हाल ही में कौन कौन से प्रमुख सम्मेलन हुए 2024 में? 18वां भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ भाई? भुवनेश्वर ओडिशा में 8 से 10 जनवरी 2022 में होता। विषय था विकसित भारत में प्रवासी योगदान। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था भाई? पणजी गोवा में हुआ था 20 से 28 नवंबर 2024। थीम थी युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। फोकस देश कौन था भाई? ऑस्ट्रेलिया। कौन था? ऑस्ट्रेलिया फोकस देश था। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था 5 से 6 नवंबर 2024। थीम थी एशिया को सुदृढ़ करने के लिए सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन नई दिल्ली हुआ था 15 से 18 अक्टूबर 2024 में। विषय था भविष्य अब है। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024 कब हुआ था? विषय था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। आयोजन है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश 2024। कब हुआ था? 13 सितंबर को। नेक्स्ट सवाल है विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई थी? तो कहाँ शुरू हुई भाई? विश्व आर्थिक मंच की न्यूयॉर्क अमेरिका, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, दावोस स्विट्जरलैंड, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पर शुरू हुई है भाई? दावोस स्विट्जरलैंड में शुरू हुई है 55वीं वार्षिक बैठक। किसकी? विश्व आर्थिक मंच की। 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई है। बैठक 5 दिन तक आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान भारत के समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के मॉडल पर भी प्रकाश डाला जाएगा। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी करेंगे। विश्व आर्थिक मंच WEF एक अंतर्राष्ट्रीय और गैर लाभकारी संगठन है। यह संगठन व्यापार, राजनीति, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन जैसे परिवर्तन विषय पर चर्चा करता है। इसका मकसद दुनिया की स्थिति में सुधार लाना है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 24 जनवरी 1971 को की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। 21 जनवरी को किस राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, उपरोक्त सभी। तो इन सभी राज्यों का क्या था? स्थापना दिवस था। कि स्थापना कब हुई थी भाई? 21 जनवरी 1972 में। कब हुई थी? 72 में। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। त्रिपुरा के बारे में राजधानी है अगरतला। राज्यपाल के नुलु इंद्र सेन रेड्डी और मुख्यमंत्री कौन है भाई? डॉक्टर मणिक शाह। नेशनल पार्क कौन थे? क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? त्रिपुरा में। रोआ वन्य जीव अभ्यारण्य भी त्रिपुरा में। वाइनस राष्ट्रीय उद्यान भी त्रिपुरा में। तृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ है? त्रिपुरा में है। नेक्स्ट है मणिपुर के इंफाल। अजय कुमार भल्ला वहाँ के क्या है? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री कौन? एन बीरेन सिंह BJP से। स्थापना 21 जनवरी 1972 में। लॉकटल झील मणिपुर के कौन से जिले में है? विष्णुपुर जिले में जो तैरती झील है। मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान है,
थिरुई राष्ट्रीय उद्यान और कैबुइल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कैमुलई लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना। और झील कौन सी, लोकट झील है, वो भी तैरती हुई है। मेघालय राजधानी शिलोंग, CH विजयशंकर वहाँ के राज्यपाल हैं और यहाँ के कॉन्डोर संगमा यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री। एक राज्यसभा की सीट है, 2 लोकसभा की। झील है उमियन झील और नदी है कोपिली। और राष्ट्रीय उद्यान है बल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर पाए जाते हैं भाई, मेघालय में पाए जाते हैं। किस देश में स्थित सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवनंतपुरम सांस्कृतिक केंद्र रखा गया? बांग्लादेश, जापान, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। तो किस देश का भाई, श्रीलंका में। श्रीलंका में देश में स्थित सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवनंतपुरम सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के जाफना में, कहां पर, जाफना में सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर तिरुवनंतपुरम सांस्कृतिक केंद्र किया है। यह केंद्र भारत की सहायता से बनाया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत सांस्कृतिक, भाषाई, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को दर्शाता है। हाल ही में श्रीलंका में हिंदी का पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हुआ है। ठीक है, इस कोर्स की शुरुआत 10 जनवरी 2025 को कोलंबो से हुई है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की नीति की मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो किसकी सरकार भाई, महाराष्ट्र की सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया है। बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है भाई, बम्बई। क्या है, बम्बई। महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई है। वहाँ के CM है देवेंद्र फडणवीस और वहाँ के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। कौन है भाई, CP राधाकृष्णन। महाराष्ट्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2025 का सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का क्या गठन किया है। महाराष्ट्र समर्पित AI नीति विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र के बारे में स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1960 में। मुंबई राजधानी, CP राधाकृष्णन राज्यपाल, देवेंद्र फडणवीस वहाँ के हैं मुख्यमंत्री। विधानसभा परिषद की सीटें 78, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की कितनी है, 48 सीटें हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 18 जनवरी को, 20 जनवरी को, 19 जनवरी को या 17 जनवरी को? तो कब मनाया गया है भाई, 20 जनवरी को मनाया गया है पेंगुइन जागरूकता दिवस। कब मनाया गया है, 20 जनवरी को मनाया गया है। हर 20 जनवरी को दुनिया भर में पेंगुइन जागरूकता दिवस 2025 मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में पेंगुइन के बारे में जागरूकता करना और उसके संरक्षण के लिए काम करने के लिए क्या करना, प्रेरित करना। अब दिसंबर में कौन कौन से इंपोर्टेंट दिवस मनाए गए देख लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, 11 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को और 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस और 19 जनवरी को कॉग बोरेक दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति ने पुतिन ने इस देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक नए व्यापक सामरिक भागीदारी समझौते पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। ब्राजील, यूक्रेन, ईरान व इराक। तो कौन सा देश है भाई, ईरान के साथ उन्होंने ये हस्ताक्षर किए हैं एक द्विपक्षीय वार्ता के लिए। बात ईरान की है तो मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच ईरान के द्वारा चामरान फर्स्ट उपग्रह का क्या है, लॉन्च किया है। ईरान के फतेह में मोहजरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में क्या किया है, नियुक्त किया है। और ईरान द्वारा तलाही और नासिर क्रूज मिसाइल का भी अनावरण किया गया है। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकता को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है। ईरान ने नूर 3 उपग्रह का कक्षा में प्रक्षेपित किया है और ईरान ने मुहाजिर-10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। ईरान संघीय सहयोग संगठन SCO का क्या स्थायी सदस्य बन गया है। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का भी सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य में FDA होम्योपैथिक चिकित्साओं और एलोपैथिक दवा लिखने की क्या है, अनुमति दी है? हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा राज्य है भाई, महाराष्ट्र राज्य है जिसने FDA ने होम्योपैथिक चिकित्साओं के लिए एलोपैथिक दवा लिखने की क्या दी है, अनुमति दी है। महाराष्ट्र के बारे अभी हमने जानकारी पूरी पढ़ी है। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का क्या है, उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ने के लिए संस्कृति को
संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान की क्या की है, शुरुआत की है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, नागपुर में हुआ है। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, वो है बंबई में हुआ है। और अश्विनी भिड़े महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के क्या मुख्य सचिव बने हैं। हाल ही में किसे NSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है, रजत वर्मा, डॉक्टर कृष्ण एला, संजय प्रसाद और भरत माथुर। तो किससे सम्मानित किया भाई, डॉक्टर कृष्ण एला को NSA का फेलोशिप 2025 से क्या गया है, सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक संस्थापक डॉक्टर कृष्ण एला को कौन, ध्यान रखना, भारत बायोटेक संस्थापक ध्यान रख, डॉक्टर कृष्ण एला को 2025 के NSA फेलोशिप मिली है, जिसमें उसने कोवैक्सीन सहित वैक्सीन के विकास में उनके योगदान में सम्मानित किया गया है। सही परांजपे को पद्मपणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किंग चार्ल्स थर्ड द्वारा नाइटहुड और हेडहुड से क्रिस्टोफर नोलन और एमा थॉमस को सम्मानित किया है। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वेस्कुलर सोसाइटी APVS द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और टॉम क्रूज को अमेरिका की नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है। और नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका स्ट्रीन किरे को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एंग्ली वन ने किसे अपना ग्रुप का CEO नियुक्त किया है, जयन मेहता, अश्विनी भिड़े, अमरीनी केंगे और अशोक बेंगे। तो किसे नियुक्त किया भाई, एमरीश केंगे को अपना CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में और किन किन की नियुक्ति हुई वो देख लेते हैं। देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। डॉक्टर विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। PCSE ने अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया गया है। और निधि खरे को नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया है। और वित्त मंत्रालय ने राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। और शीतांशु कोटेक्स को टीम इंडिया बैटिंग कोच नियुक्त किया है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवास की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च की है, बिहार, गुजरात, उड़ीसा और झारखंड। तो किसने भाई ये एटलस लॉन्च की है, तो की है गुजरात ने। किसने की है, गुजरात ने। बात गुजरात की है तो गुजरात के सिंह भूपेंद्र पटेल है। कौन है, भूपेंद्र पटेल। और राजधानी क्या है, गांधी नगर। देश का पहला एशियंस ऑफ कोस्टल एंड वेंडरबर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया है। गुजरात की ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की क्या की है, घोषणा की गई है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए वॉर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। छत और सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात क्या है भाई, शीर्ष पर है। कौन है, शीर्ष पर गुजरात। गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया। मतलब पूर्ण तरह से ये यहाँ पर क्या है, सौर ऊर्जा हो गई है। और ये सीमावर्ती गांव पहला है देश का। दृष्टिहीनों के लिए 23वीं राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप 2024 नाडियाड में क्या हुई है, शुरुआत हुई है। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत गढ़चोला को भारत सरकार ने क्या दिया है, GI टैग दिया है। ये थी करंट अफेयर की क्लास। अब डेली डोज GK फैक्ट देख लेते हैं। इसमें आज क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदियां और उनके खोजकर्ता। बात मोहनजोदड़ो सभ्यता की है तो कौन सी नदी की है भाई, सिंधु नदी पर है। उनके खोजकर्ता गए RD बनर्जी, उत्खन करता, ध्यान रखना। हड़प्पा रावी नदी में दयाराम साहनी है उत्खन करता। कालीबंगा घग्गर हकरा नदी पर अमलानंद घोष खोज करता है। लोथल भोगर नदी के किनारे और खोजकर्ता कौन है भाई, SR राव। चंद्रहुद्रो सिंधु नदी के किनारे NG मजूमदार क्या है इसके खोजकर्ता। धोलावीरा क्या है लूनी नदी के किनारे और JP जोशी इसके क्या है खोजकर्ता। और अमरी सिंधु नदी के किनारे NG मजूमदार। बनावली सरस्वती नदी RS बिस्ट। और सुरकोटड़ा JP जोशी कहाँ पर है, गुजरात में। अब आज का है क्यूज, जो आपको जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वैश्विक तापमान वृद्धि में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष कौन बना है, ये आपको, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब फटाफट 21 जनवरी के जो आंसर थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में कॉकबोरोक दिवस कब मनाया गया है, तो 19 जनवरी को कॉकबोरोक दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है, तो हमारा देश भारत ने जीता है। अभ्यास लॉ फॉरेस्ट में भारत का कौन सा जहाज शामिल हुआ है, तो ये हुआ है INS मुंबई।
राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ गया है? बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल या दिल्ली? तो कहाँ किया गया भाई? दिल्ली किया गया है। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। हाल ही में किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है? तो वो है उत्तराखंड। हाल ही में कहा भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है? तो वो की गई है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। हाल ही में कहाँ पर वेगन कोकोनट ऑयल की जे टैग मिला है? तो ये मिला है अंडमान निकोबार को। हाल ही में चीन ने च्योंगकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किस देश का उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का। लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 जनवरी को। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीतना है विक्टर एक्सलेंस ने। ठीक है, तो ये थी कल के रिवीजन। अब कल का क्यूज का क्या आंसर है वो देख लेते हैं। एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल कौन बनी है? तो वो बनी है माया। कौन बनी है? माया। तो ये थी हमारी आज के करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।